कब तकरीर हुई थी मेरी? आज से 8 साल पहले। कहाँ? सऊदी अरब के अंदर, जद्दा में। जो मैंने कहा था खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति, वो इतनी आग लगाई है कि आज एक लैपटॉप वाला मौलवी बस उसी को, क्योंकि आज पूरी बरेलवियत सोचने पे मजबूर है कि मौलवी ने बात तो सही कही है। अब ये बेचारे छछूंदर और चूहे उछल रहे हैं। गलत। मौलवी जर्जीस ने मजार को मूर्ति कह दिया, कब्र को मूर्ति कह दिया। क्या मौलवी जर्जीस का बाप कब्र में जब दफन होगा, मर जाएगा, तो क्या मौलवी जर्जीस अपने बाप की कब्र को मूर्ति कहेगा? और सुन लो, ये केस चल चुका है मेरे ऊपर। मेरी कब्र को मूर्ति कहा, मौलवी जर्जीस को सजा दो, और फैसला मेरे हक में हुआ है। जज ने भी कहा कि बिल्कुल सही कहा। हिंदू जज को अकल आ गई, मुसलमान को अकल नहीं आ रही है। और जज ने जब हमसे पूछा कि आपने कब्र को मूर्ति क्यों कहा, आपने क्यों किसी की दिल की भावनाओं को भड़काया, तो मैंने कहा साहब इसमें भड़काने की क्या बात है, मैंने तो कब्र को मूर्ति नहीं कहा, मैंने कहा हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, मुसलमान पड़ी मूर्ति की करता है, मैंने ये कहा साहब। तो फिर उसका वकील कहता है देखो कब्र को पड़ी मूर्ति कहा। मैंने कहा काम तो एक ही हो रहा है ना जज साहब, हिंदू चुनरी चढ़ाता है। अब मैंने भड़काया जज को, मैंने कहा हिंदू मूर्ति चुनरी चढ़ाता है, ये मुसलमान कहते हैं कि हिंदू काफिर है, ये जहन्नमी है, और मुसलमान चादर चढ़ाता है तो कहता है कि हम जन्नती हैं। आप बताइए काम तो एक ही हो रहा है, एक जन्नत में जाए और एक जहन्नम में, एक स्वर्ग में एक नरक में, ये कैसे हो सकता है? जज भी सुन रहा है। हाँ, मैंने कहा हिंदू चुनरी चढ़ाता है, मुसलमान चादर चढ़ा रहा है, हिंदू फूल और की माला डालता है, मुसलमान भी मजार पे फूल बरसाते हैं, हिंदू खाने पीने की चीज चढ़ाता है तो कहता है प्रसाद, मुसलमान भी इस पे खाने पीने की चीज चढ़ाता है तो कहता है तबर्रुक, हिंदू भी इस मूर्ति को धोता है और उसका पानी पीता है, कहता है कि गंगा जल से अच्छा, मुसलमान भी उर्स के मौके पर कब्र धोता है तो उसका पानी मजार का पानी भर लेता है और कहता है कि इससे तो हमारे पाप मिट जाएंगे, गुनाह मिट जाएंगे, जमजम भी इसके आगे कुछ नहीं। हमने कहा जज साहब जो काम इस मूर्ति पे हो रहे हैं वही इस पे हो रहे हैं, फर्क इतना है कि ये शंकर जी है, ये ख्वाजा गरीब नवाज है, ये शंकर की मूर्ति है, ये इनकी मूर्ति है। देखो फिर कह रहा है मूर्ति। जज ने कहा भाई गलत क्या है इसमें, क्या ऑब्जेक्शन है? आप अपने आप को जन्नती कह रहे हैं, फिर इन लोगों को जहन्नमी क्यों कहते हैं? मैंने कहा साहब हमने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जज साहब, हमने सिर्फ इतना कहा अगर भारत का ये 20 करोड़ मुसलमान चादर चढ़ाने के बाद, अगर चादर चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद और कब्र धोकर उसका पानी पीने के बाद अगर ये जन्नत में चला गया, भारत का ये 20 करोड़ मुसलमान ये सारे काम करने के बाद अगर जन्नत में चला गया तो भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। मैंने ये बात कही जो इनको बुरी लगती है। जज ने कहा मुकदमा खारिज, हट, कुछ नहीं है इसमें दम, भग चल जाओ यहाँ से। और जानती वो अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, आए अल्लाह, आए अल्लाह की लानत हो अल्लाह की यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। और अपनी कब्र के बारे में क्या कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, आए अल्लाह मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को बुत मत बना देना। क्या रसूल की कब्र भी बुत बन सकती थी? मतलब क्या था, मुझे मेरी कब्र में दफन कर दिया जाए और मेरी कब्र पे भी चादर चढ़ने लगे, फूल चढ़ने लगे, हार चढ़ने लगे, मालाएं चढ़ने लगे तो वो भी बुत बन जाएगी। तो आए अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को बुत न बना देना। पता चला कि जिस कब्र पे हार चढ़ने लगे, फूल चढ़ने लगे, मालाएं चढ़ने लगे, वो कब्र बुत हो जाती है, मूर्ति हो जाती है। मौलवी जर्जीस ने बिल्कुल सही कहा, ये खड़ी मूर्ति है, पड़ी मूर्ति। आए
चुन्नी घाट के लोगों और आए कटिहार से वाबस्ता लोगों, अगर तुम्हें भी किस्मत आजमाने का शौक है तो कटिहार में भी एक मुकदमा दर्ज करके देख लो मेरे ऊपर। हारोगे, अल्लाह की कसम हारोगे। केस में दम नहीं है तुम्हारे। मुसलमान भी मूर्ति की पूजा कर रहा है। हर वो कब्र जिस पे हार और फूल चढ़े, मौलवी जर्जीस की नजर में मूर्ति है वो। जाओ, जो कह दिया मैंने, तुम्हें तौहीन लगती है लगती रहे, उससे बड़ी तौहीन नहीं है जो अभी 12 तारीख को तुमने जो हंगामे किए ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालते वक्त। आपके इलाके में, इंडिया ही की बात कर रहा हूं मैं, एक केक बनाया गया था। केक, उस केक पर ऊपर क्रीम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया था। जश्न मनाते वक्त ईद मिलादुन नबी का केक बनाया, केक पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऊपर क्रीम से लिखा, और फिर उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छुरी से काटा गया। मोहम्मद की मीम को काटा, खिला खाओ, हे को काटा, खिलाओ, फिर मीम को काटा, फिर दाल को काटा, फिर रे को काटा, फिर सीन को काटा, फिर वाव को काटा, फिर लाम को काटा, फिर अलिफ को काटा, फिर लाम को काटा, फिर लाम को काटा, फिर अलिफ को काटा, फिर हे को, ऐसे गोश्ते गए और एक एक लफ्ज काट काट के हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह कह के खिलाते गए। हाय भारत के कट्टर बरेलवियों, जाओ, मैं नाम लेके कहता हूं, टंके की चोट पे कहता हूं, तुम्हें बुरा लगता है, लगेगा बुरा, क्योंकि मैं होम्योपैथिक से इलाज नहीं कर रहा हूं, ऑपरेशन कर रहा हूं तुम्हारा। सुन करके नहीं, हालत होश में कर रहा हूं ताकि तकलीफ का एहसास हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुमने किस शख्सियत की तौहीन की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। एक एक लफ्ज काट काट के खिला रहे हो, हैप्पी बर्थडे। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुहैल ने कहा था कि रसूलुल्लाह का लफ्ज काटिए, मैं कबूल नहीं करता, आपको अल्लाह का रसूल मैं मानता ही नहीं, अगर रसूल मान लूँ तो फिर झगड़ा किस बात का है। अल्लाह के नबी ने अली से कहा था, अय अली, रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। हजरत अली ने मना कर दिया था, अय अल्लाह के नबी, ये काम मुझसे मत कराइए। अय अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं उस लफ्ज़ को काट सकूं जिसको अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा, जो हक हो उसको मैं काट नहीं सकता। अल्लाह के नबी, मुझसे मत कटवाइए। अल्लाह के नबी के सामने हज़रत अली रोने लगे। आपने वो कलम खुद ले लिया और कहा, अली मुझे बताओ। तब आपने खुद अपने हाथ से काटा था। जिस लफ्ज़ को हज़रत अली जैसी शख्सियत काटना गवारा न करे, मिटाना गवारा न करे, उस लफ्ज़ को तुमने बड़ी आसानी से छुरियों से काट काट के एक दूसरे को खिला दिया। मेरे बरेलवी भाइयों, आशिक रसूल का दम भरने वालों, इश्क नबी का दम भरने वालों, मुझे तो बताओ, मैं हिंदी तुम्हारे समझ में आती है, मुझे हिंदी में समझाओ कि मुझे तौहीन किसको कहते हैं। यही इश्क था, यही मोहब्बत थी, यही प्यार है रसूल से कि रसूलुल्लाह काट लिखो और फिर उसको काट काट के दूसरों को केक खिलाओ और लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह को खा जाओ। यही एक हिंदुओं को भी अकल नहीं आ रही, बेचारे मुसलमान भी अंधे हो गए। एक बात, एक मिसाल ज़रा मैं समझाता हूँ आपको। बिल्ली के सामने अगर चूहा आ जाए तो बिल्ली उस पर हमला करती है कि नहीं करती है? देखे चूहा एकदम दौड़ती है, क्यों? उसकी गिज़ा है। और बिल्ली 4-5 कुत्तों के सामने आ जाए तो कुत्ते उस पर ऊपर दौड़ जाते हैं, क्यों? कुत्ते चाहते हैं कि हमारी ग़िज़ा बन जाए। लेकिन एक पत्थर का चूहा बना लो और एक पत्थर की बिल्ली बना लो, ईमानदारी के साथ बताइए, पत्थर की बनी हुई, पत्थर का बना हुआ चूहा, क्या बिल्ली उस पर झपटेगी? जिंदा बिल्ली क्या उसके ऊपर झपटेगी? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरे मतलब का नहीं है, इससे मेरा कोई मकसद ही हल नहीं होगा। और पत्थर की बिल्ली बना दो तो क्या कुत्ते उस पर झपटेंगे? नहीं। बिल्लियों को इतनी अकल है, कुत्तों को इतनी अकल है
कि पत्थर की बनी हुई ये मूर्ति, पत्थर की बनी हुई ये चीज हमारे काम की नहीं है, हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन ये बेचारा हिंदू अपने हाथ से उसी पत्थर के भगवान को बनाता है, अपने हाथ से तैयार करता है और अपने हाथ से बनाने के बाद ही डरते हो जाता, ओ भगवान नमस्कार, फिर उसी के सामने झुकता है। तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही थी, तुलसीदास जी ने तो कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही थी। दुनिया ऐसी बाउली के पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बाउली के पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। हिंदू कहते हैं ना हर जो चीज से फायदा मिले वो भगवान है, तो पत्थर की मूर्ति से क्या फायदा मिल रहा है? शंकर जी की मूर्ति खड़ी तो खड़ी है, रामचंद्र जी की खड़ी तो खड़ी, क्या फायदा दे रही है? अगर पत्थर से फायदा ही मिल रहा है तो घर की चक्की फिर भी अच्छी है। हाथ की पत्थर की बनी हुई वो चक्कियां कम से कम आपका आटा तो पीस के दे रही है, गेहूं उसमें डालो तो आटा निकाल रही है, चावल डालो तो कम से कम उसका पिसान बाहर निकाल रही है। तो कबीरदास जी कितनी बड़ी बात कह गए कि दुनिया ऐसी बाउली के पत्थर पूजन जाए, यानी पत्थर से समझ रही कि भगवान है। और अगर पत्थर में ही फायदा है तो घर की चक्किया से जो फायदा है उसको कोई नहीं पूछता है। अगर पूछता ही है तो घर की चक्की को पूजो, पत्थर की जो कम से कम आटा बना रही है, गेहूं को और चावल का पिसान। दुनिया ऐसी बाउली के पत्थर पूजन जाए, घर की चक्किया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। मेरे भाइयों, कबीरदास जी भी इतनी बड़ी बात कह गए, लेकिन हिंदू कबीरदास को अपना मानते हुए भी उनकी ये बात नहीं मानते। कहते आस्था है, ये आस्था बड़ी अजीब चीज है। आस्था है, आस्था मतलब चला आ रहा बाप दादा के जमाने से, दलील नहीं है, चला आ रहा, ये होती आस्था, अंधी आस्था। चला आ रहा बाप दादा के जमाने से, ये 100 पढ़े लिखों को मैं समझा लूंगा, लेकिन एक जाहिल को नहीं समझा पाऊंगा। हकीकत है भाई, पढ़े लिखों से सवाल करो आसमान में कितने सितारे हैं, वो कहेगा पागल हो यार, हक। दूसरे पीएचडी से पूछो कितने सितारे हैं, हक, पागल कहें। और एक जाहिल से पूछो कितने सितारे हैं, वो कहेगा 5 लाख। हैं कैसे? नहीं मानता, गिन के आ चल। उसको कौन समझाएगा? जाहिल से सवाल करो आसमान में कितने सितारे, कहेगा 5 लाख। हट, तुम कैसे? मैं कह रहा हूं ना नहीं है, नहीं है तो गिन के आ, सीधा सा जवाब। यह सूरत हाल है, कौन समझाए? जिस तरह ये हमारे हिंदू भाई अपने हाथ से मूर्ति बनाते हैं, फिर उसी के सामने झुकते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को भी इबरत हासिल करना चाहिए। अपने हाथ से मुर्दे को नहलाते हो, और मुर्दा कहना बेकार है, अपने हाथ से बाबा को नहलाते हो, अपने हाथ से कफन पहनाते हो। वो जो तुम्हारा मोहताज हो गया मरने के बाद, जो अपने हाथ से गुस्ल नहीं कर सकता है, जो अपने हाथ से कफन नहीं पहन सकता है, जो अपने हाथ से चारपाई पे नहीं चढ़ सकता है, जो अपने हाथ से उठ नहीं सकता, अपने आप से कब्र में जा नहीं सकता, जो चारपाई पर अपने आप लेट नहीं सकता, जो तुम्हारे 4 आदमियों के कांधे का मोहताज है, फिर कब्र में अब तुम्हारे बिना उतर नहीं सकता, उतारने के बाद मिट्टी भी तुम्हारे बिना नहीं दी जा सकती है। सब कुछ करने के बाद दुआ भी उसके लिए कर रहे हो कि अल्लाह मरने वाले के गुनाहों को माफ फरमा दे। जो मरने के बाद तुम्हारी दुआओं का मोहताज हो, फिर फौरन दूसरे और तीसरे दिन वो बेटा बेटी देने की क्षमता और ताकत उसके अंदर कहां से आ जाती है? आए भारत के बरेलवियों, मुझे बताओ, मुझे हिंदी में समझाओ, जो तुम्हारा इतना बड़ा मोहताज था, फिर वो कैसे तुम्हें बेटा और बेटी देने पे कादिर हो गया? फिर वो कैसे तुम्हें बेटा और बेटी देने पर कुदरत रखने वाला बन गया? जिस तरीके से हिंदू भाई हमने मिसाल दी है, कुत्ते और बिल्लियों में फिर भी अकल है, वो पत्थर की मूर्तियों पर हमले नहीं करते, क्योंकि वो जानती है कि ये हमारे काम के नहीं है, वो जिंदा का शिकार करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों,
तुम गौर करो कि पत्थर की मूर्ति अगर तुम्हारे यहाँ जायज होती उसकी पूजा, तो पूजा करते वक्त आंख बंद करने का ऑर्डर ना होता। तुम्हारी किताबें कहती हैं एक पंडित उठ के बता दे, पूरे भारत के सारे पंडितों को चैलेंज देता हूं, एक पंडित मुझे बता दे कि मूर्ति पूजा वेदों के कौन सी अध्याय में आई है, कौन से मंत्र में आई है, कौन से श्लोक में आई है, और हमसे ले ले, हमसे दलील ले ले कि मूर्ति पूजा का खंडन किया वेदों ने। न तस्य प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टेच्यू नहीं है। ओम निराकारम मस्त नेह आकारम मस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई मुजस्सिमा और स्टेच्यू बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है। ने पितास्ति ने पुत्रमस्त, वो न किसी का बाप है न उसका कोई बेटा है। ने पत्नीअस्त, उसकी कोई पत्नी भी नहीं है। हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, उसका न कोई बेटा है, व लम यूलद, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है, न उसकी कोई बीवी है। He is alone. He has no father and he has no mother, no brother and no sister. वो अल्लाह अकेला है, उसका ना कोई बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है। बाइबल भी यही कह रही है, उसका and he has no wife, और उसकी कोई पत्नी और उसकी कोई बीवी भी नहीं है। आई ईसाइयों, ये किताब तुम्हारी है और कह रही है, इसके बावजूद तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो, इसके बावजूद तुम सन ऑफ गॉड कहते हो। मुझे बताओ तो सही, कहां चले गए? अल्लाह वो है जो सर्वोपरि है और सर्वशक्तिमान है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है। उस अल्लाह की इबादत करो जो शादी के बाद बेटा बेटी पैदा करने पे कादिर है। तो मियां और बीवी शादी से पहले, निकाह से पहले भी वो बेटा और बेटी देने पे कादिर है। वो हजरत आदम और हव्वा को, आदम को बगैर बाप के और बगैर मां के पैदा करने पर कादिर है, तो हजरत हव्वा को आदम की पिसली से बनाने पर कादिर है। वो अल्लाह हमें और आपको माँ बाप के बगैर नहीं देता है, माँ बाप की जरूरत पड़ती है तब हम आप वजूद में आते हैं। लेकिन वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि जब ईसा को पैदा करना चाहा तो उनको बगैर बाप के पैदा करके दिखा दिया। मरियम के पेट से, मरियम के शौहर के बिना मरियम को बेटा दे दिया। वो इस बात पर भी कादिर है, मांगो उससे, उससे दामन उसके सामने फैलाओ जो हर चीज पर कादिर है। उससे नहीं मांगा जाता है जो जिंदगी में कभी भी कभी किसी के सामने मोहताज रहा हो। यही तौहीद है। और रिसालत का भी सही तसव्वुर अगर पेश किया है तो इस्लाम ही पेश कर सका है। दुनिया के अंदर सारे लोगों ने तो भगवान मान लिया। हिंदुओं ने राम को, कृष्ण को, सिखों ने गुरु नानक को, बुद्धों ने गौतम बुद्ध को, जैनियों ने महावीर जी को, ईसाइयों ने सन ऑफ गॉड अल्लाह का बेटा ईसा को मान लिया। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान और बेटे से बहुत दूर रखा है। न मोहम्मद अल्लाह के बेटे हैं और न मोहम्मद अल्लाह है, न अल्लाह के बेटे हैं, न भगवान है, न भगवान है। क्या है? ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा। आए मेरे सहाबियों, मुझे हद से आगे मत बढ़ाना। जैसे यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों को आगे बढ़ा दिया, अल्लाह का बेटा बेटी बेटा कहना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। अना अब्दुल्लाहि व रसूलु फक़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलु। आए मेरे सहाबियों, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, बस तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना, इसके अलावा कुछ नहीं। और लोग तो अपने सामने झुकाते, मेरे मोबाइल में मौजूद है, मेरे मोबाइल में पीर साहब अपने मुरीदों को अपने सामने झुकवा रहे हैं और जो सजदा कर रहा है उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाद में जब सब आशीर्वाद दे चुके हैं तो ये पीर भी उठता है और इतना अच्छा डांस करता है कि कोई रंडी भी नहीं कर पाएगी। रंडी को फेल कर दिया, इतना अच्छा डांस किया इस पीर ने। ये इस्लाम का मजाक उड़ा के रखा गया है। मेरे मोबाइल में मौजूद है, डांस भी हो रहा है, गाना भी गाया, सजदे भी हो रहे हैं उसके सामने, सजदे भी हो रहे हैं।
वहाँ एक साहबी हजरत मुआज़ इब्न जबल हैं, मुल्क शाम से तशरीफ लाते हैं। मुल्क शाम के अंदर यहूदियों को और ईसाइयों को अपने बादशाह के सामने सजदा करते हुए देखते हैं। वो अल्लाह के नबी की खिदमत में मदीने में हाजिर होते हैं। अरे अल्लाह के नबी, मैं हीरा से आया हूँ, मैं मुल्क शाम से आया हूँ। मैंने मुल्क शाम के ईसाइयों को यहूदियों को देखा, वो अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए। अरे अल्लाह के रसूल, जब बादशाहों को यहूदी और ईसाई सजदा कर सकते हैं तो मैं अल्लाह के रसूल को सजदा क्यों ना करूं? अरे अल्लाह के नबी, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। अरे अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने सजदे की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन एक सवाल कर लिया। आपने कहा लहू मररता बिक़ब्री तसजुदु लहू। ऐ मुआज़, अगर मैं मर जाऊं, अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मैं कब्र में दफन हो जाऊं, तो क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? जैसे यहूदी मूसा को करते हैं, ईसाई ईसा को करते हैं, अगर तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? सहाबी कहते नहीं। आपने कहा फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं। जानते हो इंतकाल के बाद की खबर क्यों दी? जिंदगी में तो मैं तुम्हें रोक लूंगा, मैं सजदा नहीं करने दूंगा, अभी मैं जिंदा हूं, और जब मैं जिंदा हूं तो मैं किसी को अपने सामने झुकने नहीं दूंगा। फिक्र हुई तो इंतकाल के बाद की हो गई। ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद जैसे मूसा की कब्रों पे सजदे होने लगे, ईसा की कब्रों पे सजदे होने लगे, ये जिंदगी में मुझसे सजदे की इजाजत मांग रहे हैं। हो सकता है जिंदगी में मैं न दूं तो ये मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे सजदा करने लगे। तो आपने इसलिए रोक दिया और अपने इंतकाल के बारे में मसला उठा दिया। क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? कहा नहीं, कहा ऐसा करना भी नहीं। यानी जिंदगी में तो मैं रोके रहूंगा, करने नहीं दूंगा, लेकिन इंतकाल के बाद कहीं होने न लगे, इसलिए फरमाया कि ऐसा करना भी नहीं। फिर आपने एक तारीखी जुमले कहे, लोगों याद रखो, अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना किसी के सामने रवा और जायज होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। लेकिन सजदे की इजाजत बीवी को भी शौहर के सामने नहीं है। बीवी शौहर की खिदमत करके जन्नत तो हासिल कर सकती है, लेकिन बीवी शौहर के सामने सजदा नहीं कर सकती। अगर इजाजत होती तो मैं औरत को हुक्म देता, अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी गैर के लिए जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। लेकिन औरत के लिए भी शौहर के सामने सजदा नहीं है, यानी फिर भी मैं भी अपने सामने भी नहीं। अगर इजाजत भी होती तो औरत को होती कि वो अपने शौहर को सजदा करे, फिर भी मैं अपने सामने इजाजत नहीं देता। लेकिन चूंकि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज है ही नहीं। हिंदुओं में माँ बाप के पैर छुए जाते हैं, माँ के भी इस्लाम में पैर छूने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इतना कह दिया गया है, मकूला है, कोई हदीस नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हदीस है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, और लोग घड़े भी हैं अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। ये मौजू और मनगढ़ंत है मेरे भाइयों, लेकिन ये सच है कि जन्नत तलाश करना है तो माँ के कदमों के नीचे तलाश करो। का मतलब ये है कि माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करके जन्नत को हासिल कर सकते हो। इस्लाम ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे डाल दिया, लेकिन माँ के कदमों को छूने की इजाजत नहीं दी है कि माँ के कदमों को छुओ। नहीं, चूम नहीं सकते हो, झुक नहीं सकते हो, पैर नहीं छू सकते हो, लेकिन माँ के पैरों के नीचे जन्नत को तलाश कर सकते हो, यानी खिदमत कर सकते हो, खिदमत। और एक सहाबी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और अपनी माँ को, जो आंखों से अंधी और दांतों से दांत नहीं थे, दांत टूटे हुए थे, और आंखों से अंधी थी, हाथों से कोड़ी थी, पैरों से लंगड़ी हो चुकी थी, वो सहाबी अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। हजरत उमर से टकरा गए, पूछने लगे अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ है ये, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, इस उम्र में अपनी माँ को, अपनी माँ की खिदमत कर रहे हो और अपनी माँ को भी खाने काबा का तवाफ करा रहे हो, अल्लाह कबूल फरमाए। कहा आमीन, लेकिन मुझे तो ये पूछना है, आया अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ खाना नहीं बना पाती है, बचपन में मुझे खूब खिलाया, लेकिन अब मैं खाना पका कर अपनी माँ को खिलाता हूँ,
मेरी माँ लेटरिन नहीं कर पाती है, मैं कराता हूँ और इसकी गंदगी को मैं साफ करता हूँ। मेरी माँ कपड़े नहीं धो पाती है, मैं कपड़े धोता हूँ और अपनी माँ को पहनाता हूँ। और उसने कहा मेरे मरने का कोई पता नहीं, मौत कब आ जाए, मुझे बेटा ये गुमराह करा दे। तो मैं अपनी माँ को अपने कांधे पर लाद कर लाया और खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ। अभी सफा और मरवा की सही भी करूँगा। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हज़रत उमर ने जब ये सुना तो फरमाया तुम अपनी माँ के हक की बात करते हो। तुम्हारी माँ जब तुम्हें पैदा कर रही थी, तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन रही थी, तुम्हारी माँ जब तुम्हें अपने पेट से बाहर निकाल रही थी, उस वक्त उसको जो दर्द हो रहा था, उस वक्त उसको जो तकलीफ हो रही थी, और उसने तकलीफ के लहजे में पहली जो आह निकाली थी, पहली जो चीख निकाली थी, पहली जो आवाज उसने निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया। अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आवाज का भी हक अदा नहीं किया। नौजवानों, कहाँ हो तुम इस जलसे में आए हो। और सुन लो, तुम्हारी माँ अगर बीमार है, तुम्हारे बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, तुम्हारे घर में और कोई भाई नहीं है, और तुम्हारी माँ बीमार है, या आंखों से अंधी है, या वो बिस्तर पे अकेली है, तो तुम्हारा घर में रहना का जो सवाब था वो इस जलसे में रात भर जागने का सवाब नहीं है। और अगर माँ ने मना किया बेटे मत जाओ, तुमने कहा मैं रात में आ जाऊंगा, तो सुन लो, तुमने अपनी माँ के मना करने के बावजूद यहाँ आ गए तो आपको सवाब नहीं बल्कि आज़ाब मिलेगा। इस जलसे को सुनने के बावजूद भी तुम्हें आज़ाब मिलेगा, इसलिए कि यह जलसा सुनना ना फर्ज था न ज़रूरी था। माँ की खिदमत करना यह ज़रूरी था, यह फर्ज भी था। सुनो, जब जलसे में नहीं आ सकते हो अपनी माँ की खिदमत छोड़कर, तो नौटंकियों में कैसे जा सकते हो मेरे प्यारे साथियों? ड्रामों में कैसे जा सकते हो? और रात रात भर मैच कैसे खेल सकते हो? हमें यही तमाम तालीमात तो थी जो साइंटिस्ट ने पढ़ी थी और कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतर मजहब है।